यो जेल तो बाहर कैसे आ गई साक्षी? मैंने लगा यो सारी जिंदगी जेल में कटेगी। मुखी जी रहने दीजिए, तो जो होगा वो देखा जाएगा। देख लिया, अब मान भी लो पूर्वी, इतना आसान नहीं है हमें रास्ते से हटाना। ये पूरे रेवाड़ी में तेरी जमानत किस माइकेलाल ने दी? आपने हमें बहुत कमजोर समझा था मुखी जी, लेकिन उतने कमजोर हम हैं नहीं। अर्जुन ने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया और हम आजाद हैं, आपके सामने खड़े हैं। अब ना कोई कानून, ना पुलिस और ना ही आप हमें गिरफ्तार करवा सकते हैं मुखी जी। तुम्हारे तो सारे अरमानों पे हमने पानी फेर दिया ना पूर्वी। तुमने सोचा होगा कि हम जेल में रहेंगे और तुम सुकून से जियोगी, लेकिन तुम्हें चैन से कैसे जीने दे सकते हैं हम? तुम्हें सीढ़ियों से गिराकर अपने बदले की शुरुआत तो हमने कर ही दी थी। अब आगे आगे देखो कैसे तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करते हैं हम। आपके जो मन में आए ना आप वो कीजिए साक्षी जी, लेकिन जब तक मुखी जी हमारे साथ हैं तो आप हमें बर्बाद तो क्या, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। पर रही बात चुनाव की, तो हम आपको चुनौती देते हैं, आप उतरिए मैदान में। देखते हैं आपका बदला जीतते हैं या फिर हमारा प्यार। औरत की हिम्मत कैसे हुई दोबारा हमारी जिंदगी में आने की? इस औरत पर मैंने बिल्कुल भरोसा ना है, जो कुछ भी कर सकती है। मुखी जी शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। वैसे भी उनके वापस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है बावरी। जो औरत अपने बच्चे की जान ले सकती है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। वो शांत ना बैठेगी। मुझे तो समझ में ना आ रहा है कि साक्षी इतना कैसे गिर सकती है। अरे जिस औरत में दया भावना की जगह बदले की आग भरी हो, जो दूसरी औरत की जान तक ले सकती है, वो औरत औरत ना राक्षस हुआ है। अर्जुन के साथ मिलकर तेरे साथ क्या क्या किया उसने? मानस की झूठी बीमारी का बहाना बनाया, तेरी मां बनने का भी हक छीन लिया तेरे तक। मुखी जी हमने आपको पहले भी कहा था कि जूही और मानस हमारे बच्चे ही हैं। मैं जानता हूं बावरी, तेरा दिल बहुत बड़ा है। उसकी गलतियों को तू भूल सकती है, पर मैं ना। उस औरत पे मने फूटी कौड़ी का भरोसा ना है। वो दोबारा तेरे पर हमला करने की पूरी कोशिश करेगी। इससे पहले ना मैं सारे इरादे उसके खत्म कर दूंगा। वो कुछ करे ना, उसके पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। और तुम दोनों जाकर पता लगाओ साक्षी आजकल कहाँ रहती है। तो मेरी बंदूक निकालो, जरूरत पड़ेगी मैंने। नहीं मुखी जी हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। तू बीच में ना आएगी। निकाल बंदूक। मुखी जी रुक जाइए। मुखी जी रुक जाइए। देख रही है बावरी, आपको हमारी कसम है, प्लीज रुक जाइए, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। मुखी जी आप समझने की कोशिश कीजिए। साक्षी जी यही तो चाहती है कि आप उन पर हमला करें और फिर दोबारा वो आपको सलाखों के पीछे पहुंचा दे। बिना कुछ सोचे समझे आप उनके जाल में फंस जाएंगे। तो क्या करूं? सब कुछ अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता देखता रहूं? नहीं मुखी जी, हमें बहुत समझदारी से सामना करना होगा उनका। जब आप शांत रहेंगे तो वो खुद परेशान हो जाएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो खुद कुछ ना कुछ गलती करेंगी और हमारे शिकंजे में फंस जाएंगी। इसे गुस्सा मत कीजिए आप। तेरी बात मान भी लूं तो फिर चुनाव का के? मुखी जी चुनाव तो हम ईमानदारी और सच्चाई से ही लड़ेंगे, और आप देखना जीत भी सच्चाई की होगी। बस हम दोनों को थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। मुखी जी हम दोनों एक दूसरे का सहारा है, ताकत है हम दोनों एक दूसरे की। जब तक हम दोनों साथ है ना, तो साक्षी जी तो क्या, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी मुखियान कैसी हो? 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 जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक साक्षी जी का नाम रहेगा। साक्षी जी जिंदाबाद, साक्षी जी जिंदाबाद। हमारी मुखिया कैसी हो? साक्षी जी जैसी हो।
देखा आप सबने, जो खासियत होनी चाहिए आपके सरपंच में, जो आपका बोझ, दुख, दर्द, तकलीफें सब अपने कंधे पे उठा सके, ना कि आपके साथ तस्वीरें खींच के झूठा अपनापन दिखा। अरे जिसे खुद जिम्मेदारी का एहसास ना हो तो क्या भलाई करेगी रेवाड़ी और रेवाड़ी वालों की, बताओ। नहीं, कोई बात नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा मुखी जी, छोटी मुखिया ही नहीं अब बनेगी हमारी सरपंच। हम साक्षी प्रताप सिंह आपकी बहू हैं, आपके रेवाड़ी की बहू। और एक बहू का धर्म होता है अपने घर परिवार की सेवा करना। एक बहू अपने घर को स्वर्ग बनाती है और हम साक्षी प्रताप सिंह अपने इस गांव को स्वर्ग बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि अपने अपने होते हैं, तो हम आपके अपने हैं, ये मोल की नहीं। जितना हम आपके लिए कर सकते हैं ये मोल की कभी नहीं कर पाएगी। ऐसी तो कितनी मोलकियां आई और चली गई, लेकिन एक बहू डोली में आती है, जीवन भर अपने घर परिवार की सेवा करती है और अर्थी पे जाती है। हम भी मुखी जी की पत्नी बनकर आए थे यहाँ और जीवन भर यहाँ सेवा करेंगे तभी जाएंगे। इसलिए आप सब अपनी बहू साक्षी को बनाइए सरपंच। मुखिया को ही सरपंच बनना चाहिए, बल्कि मोलकी को नहीं। हमारी नेता कैसी हो? साक्षी जी जैसी हो। 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 पूर्वी जी, पूर्वी जी, पूर्वी जी, हमारी मुखिया कैसी हो? हमारी मुखिया कैसी हो? साक्षी जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो इस गांव में एक बहू बनकर आई थी और हम एक मोलकी। पर शायद साक्षी जी आपको ये बताना भूल गई कि जिस हवेली में और जिस परिवार में वो बहू बनकर आई थी, आज उसी परिवार ने और उनके पति मुखी जी ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने बहू का फर्ज निभाने की जगह अपने ही लोगों के साथ गद्दारी की है, अपने परिवार को बर्बाद किया, अपने बच्चों की जान जोखिम में डाली, अपने पति मुखी जी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया इन्होंने। क्या खूब फर्ज निभाया है ना इस रेवाड़ी की बहू ने। और साक्षी जी शायद ये भूल गई है कि उन्होंने खुद हमें छोटी मुखियाइन बनाया था। अपनी पदवी उन्होंने खुद हमें दी थी, एक बहू का अधिकार उन्होंने हमें दिया था। जब से हम इस गांव की बहू बने हैं तब से आज तक अपने गांव और अपने परिवार वालों के साथ हमने विश्वासघात नहीं किया, बल्कि इस गांव की बहू और बेटियों के अधिकार की रक्षा के लिए हम मुखी जी के साथ पंचायत में खड़े भी हुए हैं। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि कौन रेवाड़ी की असली बहू है और कौन मुखियाइन की हकदार है। पूर्वी जी जिंदाबाद, पूर्वी जी जिंदाबाद, पूर्वी जी जिंदाबाद, हमारी मुखिया कैसी हो? हमारी मुखिया कैसी हो? जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी जी जैसी हो। पूरी जी जैसी हो। पूर्वी जी जिंदाबाद। असली हकदार हम हैं। ये मोलकी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ईमानदारी और फर्ज समझा रही है, इससे जरा पूछिए कि एक पत्नी का सबसे बड़ा फर्ज क्या है? अपने पति को ही सब कुछ मानना या पति के रहते किसी और से इश्क लड़ाना? पूछिए इससे विपुल, दक्ष और अर्जुन से क्या संबंध है इसका? मुखी जी के रहते इसने अर्जुन से शादी क्यों की? क्या आप ऐसी चरित्रहीन मोलकी को अपने गांव की सरपंच बनाना चाहते हैं? क्या सोचेंगे लोग यहाँ की बेटियों और बहुओं के बारे में? इसलिए आप लोग जो भी फैसला कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। हमारे चरित्र पर उंगली उठाने वाली साक्षी जी खुद अर्जुन को लेकर आई थी। षड्यंत्र किया था इन्होंने, फंसाया था हमें और जबरदस्ती हमारी शादी करवाई थी अर्जुन से। और जिस दक्ष की ये बात कर रही है तो उस दक्ष को इन्होंने खुद गोली से मारा था। हत्या की थी इन्होंने दक्ष की और झूठे इल्जाम मुखी जी पर लगाए।